चलना, अरे बल खा के चलना। रहे तड़े पे ये धरती का सीना, ओ नाजनीना। तेरी जवानी और तेरी जवानी, तेरी जवानी, तेरी जवानी, तेरी जवानी, तेरी जवानी, अरे तपता महीना, ओ नाजनीना। अरे तेरी जवानी ये तपता महीना, ओ सक्रिय सदस्य बड़े भैया हमारे दादा भूपेंद्र रावत जी, एक पुष्पमाल और 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। हमारे सरपंच साहब की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद आया, बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश बहन, आपने जो जवाब दिया ये महापुराण है, ठीक है, महापुराण तो है, लेकिन जो मैंने गीत गाया था उसमें पहले 8 वसु उत्पन्न हुए। पहली अंतरा सतयुग से 8 वसु, फिर त्रेता से 8 में से 4 घटाओ तो 4 पुत्र, फिर 4 में से 2 घटाओ तो 2 संतानें। आधा आधा हो रहा है, लेकिन कारण ये है ढोलक वाला इतना पीटता है तुम्हारा कि तुम्हारा गाने नहीं पल्ले पड़ता। वो बड़बड़ बहुत काट बजाता अच्छा है, बजाता बहुत बढ़िया। अब सुनिए, अरे तेरी जवानी तपता महीना, तपता महीना। ये कैसे ढोलक में नहीं आ पाएगा ठाकुर साहब, अरे राजा साहब, बुंदेला जी, भरत भैया, आज हरिचंद के सामने तारा खड़ी है और हमारे चौबे जी पुत्र को लिए है और हरिचंद जी से कह रही है क्या? अरे तारा के नैनों का ये अनमोल तारा क्यों नयन से उतारा। आराम से बैठे और क्या थम के। तारा के नैनों का ये अनमोल तारा क्यों नयन से उतारा। हरिश्चंद्र तारा के ये कुल का सितारा यूं बोली है तारा। क्या बोली तारा? क्या बोले? कहा कि पुत्र का अंतिम संस्कार तब होगा जब कर दिया जाएगा। यूं बोली है तारा, सजन के वचन सुन। लाइन सुनो भैया, सजन के वचन सुन, सजन के वचन सुन और लख लाल हीरा सारी को चीरा।
बात है, साड़ी को चीरा। और क्या, चीर दिया। यानी पहले समझे तब लिखे। सजन के वचन सुन, सजन के वचन सुन, ये लख लाल हीरा सारी को चीरा। और जैसे ही चीरा गगन में तड़पने, गगन में तड़पने, अरे लगी तब अधीरा जो सारी को पहली लाइन नोट करिए, साड़ी को चीरा। साड़ी को चीरा। दुर्गेश बहन, आप कमलेश्वरी से बहुत प्यार करती हैं। हाँ ये तो है। लिखिए, लेकिन जो गाना आपने गाया तो कमलेश्वरी बहुत अच्छा गाती है। लिखिए, बढ़िया बढ़िया गाती। हमारे मुन्ना भैया बैठे हैं, अच्छे कलाकार हैं आप। हमारे तिवारी जी सादर प्रणाम कर रहा हूँ। समय कम है, दूसरी अंतरा सुनो। सुने, कमलेश्वरी को आप बहुत प्रेम करती हैं। बढ़िया। आज राम की सभा में कुर्बान पीतवान ज्ञानवान बैठे, नौजवान बैठे। शुद्ध खाओ अन्न, ढोलक बजाओ बंद। ये हमारे बड़े भैया कमलेश मिश्रा जी और हमारे सरपंच साहब लकी रिछाड़िया जी, आप दोनों महानुभाव की तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी लाइन सुने भरत भैया, भरत भैया, भरत भैया, दूसरी लाइन सुनो, आनंद आ जाएगा। अरे कुर्बान पीतवान ज्ञानवान बैठे, नौजवान बैठे, भाग्यवान जामवान, क्या बात है, भाग्यवान जामवान बलवान बैठे, भगवान बैठे, बैठे। और विभीषण ने ताना मार दिया, क्या तेरे मन में भी राम है? अरे भगवान बैठे तो रघुकुल शिरोमणि, भैया रघुकुल शिरोमणि, रघुकुल शिरोमणि, अरे लख रघुबीरा तो सीने को चीरा। जय जय श्री राम। ऐसे होता है गाना बजा, सीने को चीर दिया। चीरा। दुर्गेश बहन साड़ी को चीरा, साड़ी सीने को चीरा। ये बात। तो जैसे ही चीरा गगन में तड़पने, अरे गगन में तड़पने, अरे लगी तब अधीरा जब साड़ी। माने बड़े भैया कल्लू कुशवाहा जी, आप तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद आया है। सादर नमन बंदन कर रहा हूँ। दूसरी बात तो हो गई, तीसरी सुनिए। तीसरी बात, हमारी दुर्गेश बहन कमलेश को बहुत प्रेम करती है। ये बात सही है। बढ़िया। आज कन्हैया अर्जुन और धर्म, कन्हैया अर्जुन संत बने हैं और धर्म बने हैं। कहीं कहीं यमराज को भी सिंह बताया गया है। और जब मुहूर्त ध्वज के दरवाजे आए, मुहूर्त ध्वज से कहा कि हम लोग तो भिक्षा ले लेंगे, लेकिन मेरा शेर आपके पुत्र का आधा मांस खाएगा। 3-3 लोग हैं फिर भी लड़ रहे हैं। सुना करो आप। 3-3 लोग लिख रहे हैं, एक-एक कलम से लिख रहे हैं। समय की धारा पे नवतन को धारा,
संग सिंह भी पधारा। बहुत बढ़िया बेटे। समय की धारा पे नवतन को धारा, सिंह भी पधारा। अरे धीरज को धारा, लालन को फारा। क्या बात है दुर्गेश बहन, अरे लालन को फारा लेकर दुधारा। अरे लेकर दुधारा। तो बहन दुर्गेश जी, दशा लख माँ पिता की, अरे दशा लख माँ पिता की भई हृदय पीरा, जब सुत को चीरा। वाह, सुत कुछ बहुत नहीं। बढ़िया। इसको कहते हैं तालियों की दुर्गेश गड़गड़ाहट। बहन, बहुत चाचा। आप हमारी कमलेश्वरी बिटिया को बहुत प्रेम करती हैं। हाँ, ये बात सही है। देखो ये बताने आई, हाँ करते हैं। एक बार जोरदार ताली हमारी कमलेश्वरी जी की आप बता दें, बहुत अच्छा गाती हैं। ये बात सही है, बस गुस्साते बहुत है गाने में। नहीं नहीं, ये तो गुस्साती नहीं है, अच्छा। बड़ी सुरीली हैं, बहुत अच्छा गाती हैं, हारमोनियम बजा गाती हैं। ये बात बहुत बढ़िया है। और परमात्मा इनको और आगे ले जाए, ये ऐसे ही उन्नति करें। और हालांकि हम इनको बिटिया ही कहते हैं, ये बात हम तो लली कही देते हैं। और दुर्गेश बहन की लाडली बहन है। सही है, अंकित तो भाई। अरे दशा लख माँ पिता की भई हृदय पीरा, जो सुत को चीरा। गगन में तड़पने अरे लगी तब अधीरा, जो सुत को चीरा। भरत भैया एक लाइन और सुनो। और सुनो। सुनो, दीपक महाराज कि जय हो, दीपक महाराज जय हो। अरे जय होने को पहले सुनो। अच्छा वो जय हो करो। दीपक भैया, अरे कभी तीर बन जाते हैं। दुर्गेश बहन जी, ये ठाकुरों की शान बता रहे हैं। अरे वाह। अरे भरत भैया, राजा साहब, ठाकुरों की शान बोल रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो। भरत भैया, अरे कभी तीर बन जाते हैं, कभी बन जाते हैं तलवार। हाँ, अरे मन के हारे जीत है, अरे मन के जीते जीते है, और मन के हारे वाह हार गए जो बिल्लड़े। दुर्गेश बहन जी, हार गए जो बिल्लड़े, उनको है धिक्कार। अरे उनको है धिक्कार, असल अधिकार है अपना, असल अधिकार है अपना। अरे उनको है धिक्कार, जो देखे ना सपना, अपनों का अधिकार, असल अधिकार है अपना। अपनों के खातिर करना कुछ आज हमें, अरे अजर अमर कर देना है अपना ये स्वराज हमें। बात है। क्योंकि दुर्गेश बहन, हाथी घोड़े तोप तलवारें। क्या बात है। तोप इधर देखो। तोप तलवारें। दुर्गेश बहन, जी, हाथी घोड़े तोप तलवारें। जो अभी माने उद्घोषक महोदय जी ने कहा कि सचदेवा जी, सुबह सुबह जब पत्नी लात मारती तो भाग खुल जाते हैं। इसीलिए मैं सोच रहा हूं मेरे भाग खुल क्यों नहीं रहे। इनके तो खुल चुके हैं। सही, अरे वाह। अब हम सोच रहे हैं बिना लात खाए खुल जाए, इससे तो शादी न करें। सही। तो हाथी घोड़े तोप तलवारें, फौज तो तेरी सारी है, सही है। फौज तो तेरी सारी है। अरे पर जंजीर में जकड़ा राजा मेरा, अब भी तुम पर भारी है। वाह, जो इसी बात पर लियो। जियो मेरे नाहक। लिखो, आज छत्रपति शिवाजी के पुत्र जिनका नाम है संभाजी, अरे जिसकी वीरता का अरे करते सब दावा, अरे करते सब दावा। क्या बात है बेटे।
बाबा भोलेनाथ जी का डमरू। ओम नमः शिवाय। बाबा से काट के ले। ये लड़का कुछ करेगा, ये तो कुछ करेगा। भले जाए होली में कल पिचकारी चलावे। सुनिए, अरे जिसकी वीरता का करते सब दावा, करते सब दावा, और वही छत्रपति शिवाजी का पुत्र संभा सिंह से जाकर लड़ा, सिंह से जाकर लड़ा, सिंह का छावा, सिंह का वाह बेटे। अरे जब शेर के सामने औरंगजेब ने छोड़ दिया, अंदर औरंगजेब ने जब फंसा दिया सिंह के सामने संभाजी को, अरे फूट पड़ा तन से क्रोध का लावा, क्रोध का लावा, सिंह का बुला लिया मौत का बुलावा, मौत का बुलावा। इतनी लहर कभी नहीं आ सकती अब। तो सुनो, नो मराठों का शरारती बिल्कुल। भरत भैया, अरे मराठों का शरारती वीर रणधीरा जब सिंह को चीरा, इससे होता है गाना बजाना। जब सिंह को ही चीर दिया। और क्या? अरे मराठों का शरारती वीर रणधीरा जब सिंह को चीरा, तो गगन में तड़पने, अरे गगन में तड़पने, अरे लगी तब अधीरा, अधीरा यानी बिजली, क्या बात, समझाओ बिजली। गगन में तड़पने, अरे लगी जब अधीरा, जब सिंह को चीरा। ये हमारे भरत राजा जी, भरत बुंदेला जी राजा साहब, आप तरफ से 500 रुपए का आशीर्वाद आया है। वाह। अब ऐसा करिए राजा जी, 300 रुपए हमको दीजिए। ये वाह। लेकिन हमारे राजा साहब की जो तालियां बजाइए, सही बजाओ। बताइए, आज इन्होंने पैसे देकर अपना कलेजा चीर के रखा। वाह। कलेजे को चीरा। समझ ले। राजा हो तो ऐसे हो, सही माने नामे के राजा है हम लोग त्योहार और जे मकौड़ी नहीं है, नामे के फूल सिंह सुगंध का करौंदा जैसी नहीं। सही। जो त्योहार में कलेजा चीरा है इनने। और ये हमारे राजेंद्र दत्ता, राजेंद्र अवस्थी जी के परिवार के आप भरत भैया अभी अंग हैं, आप हमारे राजेंद्र दत्ता के परिवार के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और देखिए, हमारे चौबे जी ने बहुत बढ़िया बात कही थी, तो एक लाइन में पढ़ रहा हूं कि पत्नी जो कहे उसको जल्दी मानो नहीं। भाई साहब, पत्नी अगर कुछ कहे उसको जल्दी ना मानो, क्योंकि जो कान से सुना जाए उस पर यकीन ना करो। अब एक पत्नी ने कहा कि अगर तुमका एक हफ्ता दिखाई ना पड़न तो क्या करियो? एक हफ्ता। पति ने कहा रहने दो, पता नहीं कब तुम्हारा मूड चेंज हो जाए। भरत भैया सुनिए, कब चेंज हो जाए बोलो। अगर एक हफ्ता तुमको हम दिखाई ना पड़े तो क्या करोगे? तो पति ने कहा अगर एक हफ्ता दिखाई ना पड़ो तो मौज मान ले। मन में लड्डू फूटा। दादा, पत्नी एक हफ्ता दिखाई नहीं पड़ी, दिखाई नहीं पड़ी, सोमवार नहीं दिखाई पड़ी, मंगलवार नहीं दिखाई पड़ी, बुधवार नहीं दिखाई पड़ी, बृहस्पतिवार नहीं दिखाई पड़ी, शुक्रवार नहीं दिखाई पड़ी, यहाँ तक कि शनिवार भी नहीं दिखाई पड़ी। लेकिन जैसे ही पति की आंखों की सूजन कम हुई तो रविवार को थोड़ी थोड़ी दिखाई पड़ी। अच्छा, हम समझे त्योहार में मायके चली गई ना भाई। गगन में तड़पने लगी तब अधीरा जब
सिंह चीरा। गगन में तड़पे लगे नवालेरा सिंह चीरा। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। इठला के चलना बल खा के चलना। वाह बेटे वाह, क्या बात है बेटे दीपक, शाबाश। वाह बेटे, वाह बेटे वाह, शाबाश। अरे हाय तेरा इठला के चलना बल खा के चलना। तेरी जवान हर तेरी जवान तेरी जवान तपता महीना कहना हर रह के तड़पे हर दी कसीना आइए गाने का प्रयास कर रही हूँ, सुनिए। गाना आपका अच्छा आया है, आपने कहा है अरे सजन के वचन सुन साड़ी को चीरा गगन में तड़पने लगी तब ये अधीरा जब साड़ी को चीरा। सुनिएगा जब आप सुनिए। अब भरत भैया दूसरे ही राउंड से चीज फाड़ शुरू हो गई। बताइए अब यहाँ चीरा तो कुछ ना कुछ होना तो चाहिए। आई आपने कहा साड़ी को चीरा तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या बेटे, जब हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान आकर के प्रकट हुए तो मेरी पंक्ति को सुनिए। अरे माना वहां तब है सुनिए। अच्छा हमें पुरस्कार आता है तो तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है? बताइए, हमें आप पुरस्कार दे रहे हैं, अच्छा आप डांट रहे हैं हमें? काहे पीछे पड़े हो? देखो पब्लिक भी बोल रही है, दादा कह रहे पब्लिक भी कह रही है कि सोच है अपनी अपनी, थोड़ा शर्म करो। ये देखो, ये देखो, देखो
लेकिन चलो ना, हम बड़ी बहन है, आधा दे देंगे सुबह। आने तो जितना आ रहा है बड़े प्यार के साथ देंगे। और ये 501 रुपए का बहुमूल्य आशीर्वाद हमारे सम्मानीय बड़े भैया आप। अच्छा आप हैं सरपंच साहब, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे सरपंच साहब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। सम्मानीय आदरणीय हमारे सरपंच साहब, आप इसी ग्राम गुंदारा नेगवा, आप आदरणीय बड़े भैया श्री लकीर इछारिया जी, आपके कदमों से ये पुनः बार बार 501 रुपए की पद मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और आपने जवाब की पंक्तियों पर प्रदान किए हैं। और ये 51 पद मुद्राएं दादाजी अब तो हम भूल ही गए। जी जी जी, ये बड़ी कृपा होगी आपकी। आपके छूट गए थे, माफी चाहते हैं। ये 501 रुपए का भारी भरकम आशीर्वाद सम्मानीय बड़े भैया जी जी आदरणीय बड़े भैया श्री भरत सिंह बुंदेला जी, आपके करकमों से ये 501 रुपए की पद मुद्राएं हैं। और 101 रुपए का आशीर्वाद आपने मुझे पहले प्रदान किया था, हालांकि मैंने अनाउंसमेंट नहीं कर पाया था, लेकिन क्षमा प्रार्थी हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाहती हूँ हमारे बुंदेला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुनिएगा छोटे भैया। और तेरी जवानी, ये तेरी जवानी तपता महीना ऐ नाज़नीना, हर रह रह के तड़पे, रह रह के तड़पे, हर रह रह के तड़पे तड़पे दीवानों का सीना ऐ नाज़नीना। छिपे हो ना, ये तो गलत बात है। बहुत ही अच्छे नाल वादक मनोज राजपूत जी, आप मंच के पीछे हैं। बताओ वो स्थान थोड़ी है आपका, मंच पर आपका स्थान है। मैं मंच के माध्यम से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। सुनिएगा, और आप जहाँ भी हो मंच पर आए तो आप सभी लोगों की बड़ी कृपा होगी और बड़ी मेहरबानी होगी। सुनिए, जब हिरण्याकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान खंबा फाड़कर प्रकट हो गए तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटे? अरे माना वहां तब है सारा जमाना, चाहे जमाना। कौन चाहे अपनी जमाना? हिरण्याकश्यप। अरे माना वहां तब है सारा जमाना और चाहे जमाना। तो प्रहलाद के मन में, कर दिया, अरे प्रहलाद के मन में भक्ति समाना, अरे ये जाने जमाना। सभी लोग जानते हैं कि प्रहलाद श्री हरि विष्णु के अनंत भक्त हैं, लेकिन अरे पाप की जड़ को आकर, किसने? पाप की जड़ को आकर प्रभु ने उखाड़ा तो राक्षस को फाड़ा। अपने अपने नाखून से उस हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। तो पाप की जड़ को आकर प्रभु ने उखाड़ा, उस राक्षस को फाड़ा। और इतना ही नहीं, किस रूप में? अरे रूप नरसिंह का जब, रूप नरसिंह का जब आकर दहाड़ा तो राक्षस को
बात चल रही थी चीरा, वहां से चीरा तो यहाँ से फाड़ा। सुनिएगा, जब जरासंध मारे नहीं मर रहा है, तब भगवान कन्हैया ने एक तिनके को उठाया और तिनके को उठा करके भीम को इशारा करते हुए कहा, भीम को इशारा किया, तब कहा, हाँ जरासंध ने कैसी आफत मचाई तो हुई है लड़ाई। अरे जरासंध ने कैसी आफत मचाई तो हुई है लड़ाई। अरे मरता नहीं मारे कान्हा, अरे करते लड़ाई तो बुद्धि है लड़ाई। इसका वध कैसे होगा, जरासंध आखिर कैसे मरेगा? देखिए भीम की तरफ देखा तो कहना पड़ा क्या बेटे? और जब भीम को इशारा किया, मेरी पंक्ति कह रही है छोटे भैया, अरे जरा ने किया था जो उस वक्त को है ताड़ा, जरा ने किया था जो उस बात को है ताड़ा, तो राजा को फाड़ा। इशारा कर दिया तो देखिए, जरा ने किया था जो उस बात को है ताड़ा, तो राजा को फाड़ा। अरे पाप की जड़ को आकर प्रभु ने उखाड़ा, राक्षस को और जोड़ रही हूँ, कहना पड़ा, जब हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक को बहलोल खान ने तलवार मार दी, और जब तलवार मार दी तब महाराणा प्रताप ने उस वक्त किया क्या? अरे याद रखेगी सदा भारत की माटी, अरे वो हल्दी घाटी सदा। क्या बात है बेटा? महाराणा प्रताप का नाम अजर अमर है और रहेगा, क्यों? हाँ याद रखेगी सदा भारत की माटी, अरे वो हल्दी घाटी। तो दुश्मन ना भूलेगा वो पर पाटी, क्योंकि उसको हाँ धूल है चटा दी। दुश्मन ना भूलेगा वो पर पाती, धूले उसने चाटी। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्यों बेटे? क्योंकि ऐसी तलवार महाराणा प्रताप ने मारी कि वहां पर बहलोल खान को उसके घोड़े समेत फाड़ दिया गया। जब फाड़ दिया तो फिर से मेरी पंक्ति कह रही है, सुनिएगा। दिखाया है जौहर तब रण में गाड़ा, राणा ने फाड़ा। महाराणा प्रताप ने उसको फाड़ दिया। तो मेरी पंक्ति कह रही है, क्या बेटे? पाप की जड़ को आकर प्रताप ने उखाड़ा, तो राणा ने
पूछना अच्छा रहता है। ये 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मानीय आदरणीय हमारे पंडित श्री ब्रजेश शर्मा जी, एरियो मैनेजर एमपीटी मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट भारत सरकार भोपाल। आंसुओं की आग कुछ और होती है, आपने कुछ पंक्तियां भेजी हैं। आंसुओं की आग कुछ और होती है, आहों की आवाज कुछ और होती है। कौन भला भुलाना चाहता है अपनों को, मजबूरियों की बात कुछ और होती है। बहुत बहुत धन्यवाद है, एक बार जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद है सम्मानीय दादाजी।